नमस्कार। हम सीख रहे हैं संधि के प्रकार, जिसमें हम स्वर संधि के प्रकार सीख रहे थे और आज हमारा स्वर संधि का 5वां प्रकार है अयाद स्वर संधि। आपको ये पहले से ही पता है कि संधि करने के लिए कम से कम 2 शब्दों का होना आवश्यक है और दोनों ही शब्द कैसे होने चाहिए? सार्थक होने चाहिए, यानी दोनों शब्दों का अर्थ होना चाहिए। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए हो या आय हो या ओ हो या औ हो। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अगर ये वर्ण हो और इनका मेल अगर भिन्न स्वर से होता है, भिन्न स्वर से तात्पर्य या भिन्न स्वर का अर्थ ये होता है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण में जो स्वर दिया गया है उसके अलावा, यानी ए के अलावा अगर कोई दूसरा स्वर आता है तो ये जो ए है, ये ए है वो ऐ में बदल जाएगा, ऐ में। प्लस ये जो भिन्न स्वर इसमें आया है उसका भी अस्तित्व रहेगा, भिन्न स्वर। अब इसमें उसका भी अस्तित्व रहेगा, क्यों रहेगा? क्योंकि ये भिन्न स्वर जो है वो इस ऐ, क्योंकि इसमें हलंत लगा हुआ है, आधा या बना हुआ है, इसमें मिलकर इसको पूर्ण करेगा। देखते हैं। ऐसे ही अगर ऐ के साथ भिन्न स्वर आता है तो ये आय में बदल जाएगा। कौन? आय। ये जो आय है वो किस में बदल जाएगा? आय में। और ये ए जो है वो आय में बदल जाएगा। प्लस भिन्न स्वर ज्यों का त्यों रहेगा। ऐसे ही अगर ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ये ओ जो है वो अब में बदल जाएगा, प्लस भिन्न स्वर भी रहेगा। ऐसे ही अ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है, ये किस में बदलेगा? आव में बदल जाएगा और भिन्न स्वर भी बना रहेगा। तो ये थे अयादी स्वर संधि में जो नियम है अयादी स्वर संधि के, वो ये 4 नियम हैं। आप इनको नोट कर लीजिए, अपनी कॉपी और पेन को लेकर ही हमारी वीडियोस को देखें, क्योंकि इतने नियम को आप प्रैक्टिस करने पर ही सीख सकते हैं, न कि एक बार सुनने से। प्रथम नियम ए प्लस भिन्न स्वर बराबर ऐ, यानी यहाँ पर देखिए एक ए के साथ भिन्न स्वर हम यहाँ पर आ लेंगे। किस तरह से? तो इसको इस उदाहरण से समझिए। यहाँ पर 2 शब्द हैं, पहला है ने और दूसरा है अन। अब देखते हैं इस ने का जो अंतिम वर्ण है वो क्या निकल के आएगा और कैसे निकल के आएगा। यहाँ पर हमने इस ना में हलंत लगाया और इसका जो अंतिम वर्ण निकल के आएगा वो निकल के आएगा ए, क्योंकि इस पर मात्रा चढ़ी हुई है ए की, और मात्राएं क्या होती हैं? स्वर होती हैं। तो ये निकल के आया। अब इसके बाद जो दूसरा शब्द है उसका प्रथम वर्ण, जैसा कि संधि के लिए नियम होता है, वो क्या है? अ है। तो इस संधि में भी क्या होगा? इस ए और इस आ का जब मेल होगा तो इस आ का प्रभाव इस पर पड़ने के कारण, इस ए वर्ण का इस आ वर्ण पर प्रभाव पड़ने के कारण ये बदल जाएगा किसमें? आय में। ये जो ए है वो ऐ में बदल जाएगा, परंतु इस आ का जो अस्तित्व है वो बना रहेगा, ये आ ऐसा ही रहेगा। ठीक है। अब इसमें जो इस अन में से आ निकल गया तो क्या बचा? न। ऐसे ही आगे इस वर्ण में देखते हैं तो इस वर्ण में जो स्वर निकल के गया था ए, फिर बचा क्या आपका? न। तो इस तरह से अब इन वर्णों को मेल करेंगे, मिलान करेंगे इनका। तो देखते हैं, तो पहले हम इसी से मेल करेंगे इसका। तो अगर ये ना में हलंत लगा हुआ है और ये आ जो है वो इसको पूरा करेगा, तो ये ना पूरा
बन जाएगा। पूरा हो गया ना। अब ये या जो है वो आधा है, हलंत लगा हुआ है, तो इसको पूरा कौन करेगा? ये वाला आ जो है, ये वाला ए जो है वो इसको पूरा करेगा। तो इसको जब पूरा करेगा तो ये क्या बनेगा? या, इस तरह से। अब रह क्या गया आपका? न। तो इस तरह से ये कौन सा शब्द बना? नयन। यानी ने धन अन बराबर क्या हुआ? नयन। अब अगर इस नयन शब्द में आपको संधि पहचानने को आ जाए तो आप कैसे पहचानोगे? तो देखिए, इसको पहचानने के लिए जब आप इसको पढ़ोगे तो किस तरह से इसका उच्चारण करोगे? न, आ, या, न, यही उच्चारण होगा ना। तो जब इसमें आपने इस तरह से उच्चारण करा तो आपका वर्ड, ये जो निकल के दो बीच के वर्ड निकल के आ रहे हैं, वो क्या निकल के आ रहे हैं? आए। क्या निकल के आ रहे हैं? आए। जैसा कि अयादि संधि का नियम है, तो आप इन दो बीच के वर्णों से ये जान सकते हो कि इसमें कौन सी संधि है? अयादि। यहाँ पर आपने संधि को पहचानना कैसे है वो भी आपको समझना है। अब देखते हैं दूसरे शब्द को। इसमें भी एक शब्द दिया गया है नए और दूसरा दिया गया है अग। तो इसमें क्या है? अगर आपका अय आता है, क्या आता है? अय। अभी आपने देखा था ए, और ये क्या है? अय। और अय के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो ये नए जो है वो, सॉरी, ये अय जो है वो किसमें बदलेगा? तो पहले तो हम क्या करें, इस न में हलंत लगा के और इसका अंतिम वर्ण निकालने के लिए इस तरह से अय लिख लें, यहाँ पर अंतिम वर्ण निकाल लें। उसके बाद दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है इसमें? अ। तो इसका जब इसका मेल किया तो ये जो अय है वो किसमें बदल गया? आय में। किसमें बदल गया? आय में। और ये जो आ है वो सेम ऐसा ही रहेगा। अब इसमें बचा क्या? क। ऐसे ही अब इसमें क्या बचा आपका? ना। वो भी कैसा? आधा हलंत लगा हुआ, क्योंकि स्वर तो इसमें से निकल चुका है। अब इनको आप मिला लीजिए तो इस ना को पूरा कौन करेगा? ये आ करेगा। तो जब इसको पूरा करेगा तो ये क्या होगा? ना, है ना। ये ना, ये अधूरा ना है, जो आधा ना है उसमें ये आ मिल गया तो ये क्या बन गया? ना। अब ये जो या बना हुआ है इसको पूरा कौन करेगा? ये स्वर पूरा करेगा। तो आप यहां पर क्या लिखोगे? या। ठीक है। अब क्या बचा आपका? क। तो इस तरह से ये आपका एक शब्द निकल के आया। क्या निकल के आया? ना, या। अब इसको भी पहचानेंगे तो आप किस तरह से उच्चारण करेंगे? न, आ, या, क, है ना। इसको तोड़ तोड़ के जब उच्चारण करोगे, सही से उच्चारण करोगे तो इसको इसी तरह से करोगे ना। न आयक। तो इसमें भी बीच का शब्द क्या निकल के आया? आय। जैसा आपका नियम है कि अय और आय ये दोनों शब्द कौन से उसमें आते हैं? संधि में, अयादि संधि में। तो ये आपकी पहचान के लिए है कि आप अयादि संधि को पहचानेंगे कैसे किसी शब्द में। अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आप कहोगे कि दोनों में आ भिन्न स्वर की बात की है और भिन्न स्वर में आ ही उच्चारण, सॉरी, भिन्न स्वर में आपने दूसरे शब्द में आ उदाहरण ही देखा है। अब भिन्न स्वर की बात करते हैं तो जरूरी नहीं कि आ ही हो, दूसरा भी हो सकता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर तीसरा शब्द लिया है। तो देखते हैं इसमें पहला शब्द क्या है? गए, और दूसरा क्या है? इका। तो करना क्या है? ग में हलंत लगाना है और यहाँ पर इसका अंतिम वर्ण निकल के आएगा ए प्लस, और इसका दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? ई। ठीक है। इसका जब हम मेल करेंगे तो इस स्वर के प्रभाव से यहाँ पर ये क्या बनेगा? आय। और ये ई जो है वैसा का वैसा ही रहेगा। और यहाँ पर ये क्या बना? क, और ये ग हलंत लगा हुआ, इसको आपने इस तरह से लिख लिया। अब इनको हम जब मिलाएंगे तो किस तरह से मिलाएंगे? इस ग को ये पूर्ण करेगा।
गा। ठीक है, अब ये जो ई है उसको कौन पूर्ण करेगा? सॉरी, इस हलंत लगे हुए या को ई पूर्ण करेगा। ई कौन है? स्वर है। तो जब अ के अलावा अगर ई स्वर आएगा तो क्या होगा? वो मात्रा स्वरूप चढ़ेगा इस पे, है ना, मात्रा ही तो लगेगी। तो इस तरह से यहाँ पर ये ई जो है वो मात्रा के रूप में यहाँ लग गई। अब अंतिम वर्ण क्या बचा? क, का। तो ये क्या बना? गाय का। गय धन इका बराबर क्या हुआ? गाय का। तो ये है अयादी संधि। तो इसको भी अगर आप पहचानोगे तो किस तरह से बोलोगे? ग आ य ई का, इस तरह से उच्चारण करना पड़ेगा आपको। ग आ ये इका, ग आय का। तो इस तरह से इसमें ये शब्द निकल के आएगा आय। अब देखते हैं इसका जो दूसरा नियम ओ वर्ड के लिए है और अ वर्ड के लिए है। अगर ओ प्लस भिन्न स्वर आता है तो इसका जो विकार उत्पन्न होगा, परिवर्तन होगा, वो किसमें होगा? अब में। ऐसे ही अ तथा भिन्न स्वर आता है तो परिवर्तन स्वरूप जो शब्द निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? आओ। तो प में हलंत लगाने पर ये जो अंतिम वर्ण निकल के आएगा वो ओ स्वर में आएगा और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जो है वो क्या है? आ है। और इसका जब मेल होगा तो ये ओ जो है वो किस में आएगा? अब में आएगा। और ये जो आ है उसका अपना अस्तित्व बना रहेगा, ऐसा ही लिखा जाएगा। अब इसमें बचा क्या आपका? न। और यहाँ पर क्या बचा आपका? प। तो ये प जो है वो इस आ से पूरा होगा। तो इस तरह से ये पूरा प लिख गया यहाँ पर। और ये वह जो हलंत लगा हुआ है आधा, वो इस अ स्वर से पूरा होगा। तो ये हो गया वह, और यहाँ बचा क्या? न। तो पो धन अन बराबर क्या हो गया? पवन। तो ये कौन सी संधि है? अयादि संधि है। इसको भी आप पहचानने के लिए इसको कैसे पढ़ोगे, कैसे बोलोगे? प अ न। तो इसमें ये आपका कौन सा शब्द निकल के आ गया? अब। तो इसमें आप आराम से ये पहचान सकते हो कि ये अयादि संधि है। इसका जब उच्चारण करोगे तो इसको कैसे करोगे? प अ व न, पवन। तो इस तरह से आप इससे ये पहचान सकते हो कि बीच में ये जो शब्द है वो अब आया है। तो आए, आए, अब, आओ, ये चार ही शब्द हैं जिनको आप किसी भी निर्मित शब्द में उच्चारण करके इस तरह से पहचान सकते हो। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। इसमें देखिए, प और हलंत लगाया तो आपका क्या स्वर निकल के आया? अ। और दूसरे शब्द का क्या है? आ। इनका मेल हुआ तो ये किस में बदल गया? आ। और ये शब्द जैसा वो ये वर्ड जो है वैसा का वैसा ही रहेगा। बचा क्या आपका? का। और ये आपका प हलंत लगा हुआ पा पूरा होगा इस आ से। तो यहाँ पर ये पा इस तरह से लिखा जाएगा और ये आ इस वा में मिलेगा तो ये वा भी पूरा लिखा जाएगा। बचा क्या? क। तो इस तरह से ये शब्द क्या है? पावक। और इसका उच्चारण संधि पहचानने के लिए आप कैसे करोगे? प आ व क। और आप ये दो शब्दों से ये पहचान लेंगे कि इसमें कौन सी संधि है। तो इसमें संधि कौन सी है? अयादि संधि। अयादि संधि या अयादि स्वर संधि को देखिए। भ, इसमें हलंत लगाया तो अ ये वर्ण निकल के आया अंतिम। और यहां से दूसरे शब्द से ऊ लिया तो इनका जब मेल करेंगे तो ये तो हो गया आम।
ये अ जो है वो आ में बदल गया, क्यों? क्योंकि ये उ जो है वो भिन्न स्वर है, और उ जो है जैसा का तैसा आपने लिख लिया। अब इसके बाद जो शब्द दूसरा अक्षर बचा वो कौन सा? क, और यहाँ पर क्या था आपका? भ। अब ये आ जो है इस भा में आकर ये पूरा क्या हो गया? भा। अब ये वा जो लिखा हुआ हलंत लगा, इसमें क्या होगा? ये ऊ स्वर इसमें मिलेगा। तो जब छोटा ऊ है और इसमें मिलेगा तो ये इस तरह से मात्रा के रूप में ही लिखा जाएगा, और बचा हुआ आपका वर्ण जो है वो क्या है? का। तो ये क्या हो गया आपका? भावुक, यानी भव धन उक बराबर भावुक। तो ये थी आपकी अयादी स्वर संधि।